हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा जो करने वाले हैं वो सबसे पहले इस बात की करेंगे कि भाई कल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए और कल थोड़ा सा जो है मुझे पर्सनल काम आ गया था और जिसकी वजह से मैं रात को थोड़ा सा लेट पहुंचा, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। अब दूसरी बात यह है कि वीडियो तो कल शेयर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले दिन हमने क्या चर्चा की थी। हमने कही थी कि 23 तारीख या 24 तारीख से वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ सकती है और 23 तारीख को हमें ऐसा लग रहा था कि 23 या 24 को कुछ बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन कल ही जो मूव आया वो हम 23 तारीख को हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि डाउन साइड का मूव आएगा। हालांकि एक क्लियर ट्रेंड निफ्टी में उस दिन एमर्ज हो रहा था। निफ्टी में मैंने आपको स्पेशली कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि अभी 24 तारीख तक का टाइम ले ले थोड़ा गिरने में, और मंथ एक्सपायरी हम मंदी ही जो है अजूम कर रहे हैं। लेकिन हमने जो चर्चा आपके साथ की थी उसमें ये की थी कि 19,400 पे जो सबसे ज़्यादा फोकस हमने किया था कि निफ्टी पर एक ट्रेंड एमर्ज हो रहा है कि 19,400 के ऊपर यानी कि 19,400 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग थी जो आज एक्सपायरी हुई है उसके अंदर 24 तारीख में। और मैंने ये कहा था कि 19,400 पे जिस तरीके की एक्सपायरी वाले दिन के आसपास ये पोजीशंस बनी है, बहुत समय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार शायद 19,300 भी तोड़ देगा। यही चर्चा थी हमारी। अब कल बुल्स ने ये तो चीज़ देख ली कि भाई 19,400 पे राइटिंग जबरदस्त है, अगर यहाँ हम ऊपर खींच गए तो भाई साहब जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। उन्होंने बाजार पे नज़र दौड़ाई कि कहाँ पर ऐसी पोजीशंस है कि हम जिस चीज़ को खींचें निफ्टी भी खींच जाए, और निफ्टी के अंदर 19,400 और 19,500 में जबरदस्त कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त। मैंने आपको बोला भी था बड़ी ज़बरदस्त है, हो सकता है इतनी कॉल राइटिंग ज़बरदस्त थी कि 19,300 भी टूट जाए। तो उन्होंने कल क्या किया जो कल का दिन गया, कल उन्होंने बैंकिंग स्टॉक खींच दिए और बुल्स ने जो बैंकिंग स्टॉक खींचे तकरीबन 450 पॉइंट की तेजी हुई, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक वहीं चल रहे थे, पिछले 10-15 दिन से वहीं घूम रहे थे। तो ये भी थोड़ा सा फील आ रहा था कि भाई थोड़ा सा ओवर सोल्ड है। हालांकि हम ये मान रहे थे कि बैंकिंग भी टूट जाएगा शायद, और हम यही कह रहे थे कि 43,400 की एक मेजर सपोर्ट है, वो जब टूटेगी तो फॉल होएगा। तब तक 43,400 है, ये बाजार वोलेटाइल होगा। और हम हालांकि नीचे की एंटिसिपेट कर रहे थे बैंक निफ्टी में भी, बट निफ्टी में तो श्योर था क्योंकि जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। 19,400 पे क्या कॉल राइटर खड़ा था, 19,500 पे कल क्या कॉल राइटर खड़ा था। तो ये देखिएगा, आपको एक मैसेज आप यहाँ पर एक लर्निंग में अपनी में डाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, निफ्टी का जो पैटर्न होता है वो 50 शेयर्स के साथ काम करता है। एक सेक्टर को बिलोंग तो करता नहीं, वो मल्टीपल सेक्टर्स हैं उसमें। तो जो निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग है, उसकी रिलायबिलिटी फैक्टर्स बैंक निफ्टी के सामने कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, तो उसके इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं निफ्टी के। और रीज़न है 50 शेयर्स हैं, तो बहुत ईजीली जो है मैनिपुलेट करना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको बात समझ में। अब देखो, कल 19,400 के ऊपर कॉल राइटिंग थी, 19,500 में आज की एक्सपायरी में। कल बैंकिंग स्टॉक को खींचा गया। आज सुबह सुबह ही बुल्स ने भाई साहब बैंक निफ्टी भी खींच दिया और निफ्टी भी खींच दिया। लेकिन जो कॉल राइटर है वो इतनी बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी थी 19,400 19,500 पे, तो मुझे एहसास था कि भाई बाजार माइनस में ही बंद होएगा। निफ्टी का तो श्योर था कि माइनस से बंद होगा, और मुझे था कि बैंक निफ्टी शायद फ्लैट हो जाए, पर बैंक निफ्टी भी माइनस में धकेल दिया था बड़े प्लेयर्स ने। हालांकि क्योंकि 44,400 पे कल बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ था, तो आज उसको ब्रीच नहीं कर पाए। अब कल के ऊपर जो है एक पूरा दारोमदार रहेगा। तो ये देखिएगा कि जब निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के आसपास जबरदस्त कॉल साइड में बिल्डअप हो जाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि बुल्स कुछ भी कर ले, एक्सपायरी के टाइम पर जो कॉल राइटर्स हैं या जो पुट राइटर्स हैं जहाँ पर भी पोजीशन थी, वो अपने लेवल के आसपास बाजार को ले आएंगे। तो बाजार में कुछ भी करना पड़े, बड़ा प्लेयर भाई अपनी पोजीशंस लेके आएगा। तो आज आपने देखा क्या वोलेटाइल सेशन रहा।
मैं निफ्टी की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में जो सेशन आया ना वो बैंक निफ्टी के दम पे चला पहले कल। आज बैंक निफ्टी ने खींचा, भाई निफ्टी खींच लो, पर बड़े प्लेयर्स ने बड़े शेयर्स को हिलने नहीं दिया। उसने ना रिलायंस को हिलने दिया, HDFC बैंक को नहीं चलने दिया, ठीक है। ICICI बैंक ने बहुत जुगाड़ लगाई क्योंकि हैवी वेट है, ICICI बैंक को भी धकेल दिया बाद में, और इवन एक्सिस बैंक को भी ऊपर से 13-14 रुपये तोड़ा है। तो मतलब जो सेलिंग हुई ऊपर से वो गजब थी, और ये इसलिए थी क्योंकि 19,400 और 500 में कॉल का बिल्डअप था। अब देखिएगा अगले महीने में, यानी कि सॉरी अगले हफ्ते में, यानी कि महीने की एक्सपायरी में अब क्या हो रहा है। अब आप सबसे पहले नजर दौड़ाओ 19,400 पे। 19,400 पे उतना बड़ा कॉल रेटिंग नहीं है जितनी की पिछली बार थी, यानी कि पिछले हफ्ते में थी। 57,486 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, जबकि पुट साइड में 38,874 है, यानी कि आज भी कॉल रेटिंग ज़्यादा ही हुई है। लेकिन कल जो हैवी बनी हुई थी उतनी नहीं है, यानी कि परसों। लेकिन कॉल राइटर 19,500 पर अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और वो ये कह के बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं 19,500 नहीं तोड़ने दूंगा। देखिए बाजार में हो कुछ भी सकता है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज है, आप इसको एंजॉय करिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए, आप अपने ट्रेड अपने हिसाब से लीजिए। मैं आपको जो ऑप्शन चेन मेरी समझ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 19,500 पे देखिएगा क्या बिल्डअप हुआ। 1,61,348 कॉन्टैक्ट आज आके खड़े हो गए पहले दिन आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मंथली है तो इसमें सौदे महीने के शुरू से बन रहे होते हैं। तो आप पहले ही दिन जब आप कल जाएंगे तो 19,500 पे एक जबरदस्त कॉल साइड का बिल्डअप देख चुके हैं। अब बुल्स ने जो छलांग लगाई थी कल, उस छलांग को आज मंदड़ियों ने ऊपर से तोड़ दिया। अब कोई भी अटेम्प्ट होगा ऊपर की तरफ तो ऐसा प्रतीत होता है कि मंदड़िया अभी भी एग्रेसिव है, जिस तरीके की आज सेलिंग देखने के लिए मिली। ये था निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी के बारे में आते हैं चार्ट के ऊपर। निफ्टी के चार्ट में आप देखिए, निफ्टी का चार्ट पूरे महीने डिक्लाइनिंग ही रहा, और यहां पर ये दो कैंडल के बाद, कल की कैंडल के बाद लोगों को लगा कि भाई अब तो तेजी आएगी, लेकिन अब ये कंफर्मेशन आज आ जाती कि ट्रेंड रिवर्सल की, अगर आज ग्रीन में कैंडल बंद हो जाती तो। लेकिन उस रिवर्सल को कंफर्म नहीं करने दिया, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका कंफर्मेशन नहीं मिला, और बाजार पिछले 3 दिनों के लो लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ है। मैं निफ्टी की बात करूं, अब ये निफ्टी की एक मेजर सपोर्ट लाइन है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, मैं कोई आपको व्यू नहीं दे रहा हूं, मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूं। 19,300 अगर क्लोजिंग बेसिस पर टूट जाता है कल, 19,300 क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है, आपको ये जितने भी माइनर गैप्स बने थे जून एक्सपायरी के एंड के बाद, जब जुलाई की एक्सपायरी जुलाई सेशन शुरू हुआ था, उस समय इन सारे गैप को फिल करने के लिए बाजार आएगा, या तो अगले हफ्ते या अगले महीने। वैसे चांसेस मुझे अगले हफ्ते के भी लग रहे हैं, लेकिन अगर ये यहाँ आता है तो ये सारे गैप फिल करेगा, और 18,800 तक सितंबर मान के चलिएगा। लेकिन इस महीने में भी 19,050, यानी कि जो अगला हफ्ता है, 19,050 तक के दायरे बाजार टच कर सकता है। ये है 19,300 की बात। अगर 19,630, जो मैंने आपको बहुत समय से मैं बोल रहा हूँ, जब तक 630 नहीं टूट रहा था तब भी बोल रहा था कि 630 टूट गया, अब 630 जब तक पार नहीं करेगा बाजार मंदी में रहेगा।
आज बाजार ने 19,580 तक के आसपास के दायरे टच किए, 19,583, लेकिन वहाँ पर जो सेलिंग आई और बाजार को धकेल दिया, तो 19,630 अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो पोजिशनल बेसिस पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और फिर बाजार 300-400 पॉइंट और जा सकता है ऊपर। अब चांसेस इसके थोड़े से कम हैं। अब चांसेस कैसे हैं, क्योंकि आज ऊपर से सेलिंग हुई है और जितने लोगों ने तेजी की मतलब बैट ले रखी थी, पूरी जान आज ठोक दी थी, और कल भी, और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो लोगों के ऑप्शंस के ट्रेड भी थे, तो वहाँ पे ही एडजस्ट करना था। तो बाजार ने, बट अगर नॉर्मल केस में अगर हम देखें तो ऊपर से जो सेल ऑफ हुआ है वो ये बता रहा है कि बाजार दोबारा से 19,300 को तोड़ने के लिए आएगा। अगर 19,300 इस बार टूट जाता है और 19,280 के आसपास या उसके नीचे कहीं बाजार बंद होता है, बाजार के अंदर नेक्स्ट वीक में एक बढ़िया सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है, और वहाँ से भी बाजार 200 से 300 पॉइंट निफ्टी के लेवल पर जो है गिरावट आ सकती है, जो बाजार को 19,050 और 19,000 के दायरे तक ले जा सकती है। तो ये तो थी बात निफ्टी के आकलन की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाजार के पूरे आउटलुक के बारे में।